अरुणाचल का जितना भी जनता लोग है, कल का दिन 22 सितंबर 2025, कल का दिन हम लोग का स्टेट में देश के आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश पधारे और आकर वो चले गए। और आप लोगों को, राज्य के वासियों को कितना कितना सौगात बांटा, क्या हुआ, वो जो लोग उसके सामने पंडाल पे गए थे उनको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। और मीडिया भी मैंने अभी तक उसका सुना नहीं है। लेकिन एक न्यूज बहुत वायरल हो रहा है कि कोई छोटा लड़का 17 इयर्स का एक छोटा लड़का कल मोदी जी का सामने में क्या किया है बोला है, कुछ आवाज उठाया है बोला है ना, कुछ काला झंडा दिखाया है बोला है, काला झंडा दिखाया, मोदी जी का अपमान किया, इसलिए वो अरेस्ट हो गया बोला है। तो मेरा मतलब ये जानना ये था कि मतलब फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा देखती गई तो देखा कि मोदी जी के सामने उस लड़के ने जो मुद्दा उठाया था वो है लद्दाख का मुद्दा। लद्दाख आप सबको मालूम है ना, लद्दाख कहाँ पर है। तो लद्दाख का मुद्दा है और उसको लीड कर रहा है लद्दाख का वेटरन, एक बहुत ही नामचीन सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी। वांगचुक है ना, वांगरुक है, वांगचुक है क्या? तो सोनम वांगचुक जी के आज उसका 14 डेज हो गया फास्टिंग पे बैठा हुआ, हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ 14 डेज हो गया है बोला है। वो अपना डिमांड को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने में कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का अंदर में ये शामिल करना है और लद्दाख का अपना एक इंडिपेंडेंट उसको राजतंत्र चाहिए। बहुत कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के वो पूरे लद्दाख एज ए होल लद्दाख के लिए वो अपना जान जोखिम में डाल के वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। और आज 14 डेज से वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है। आज 14 डेज हो गए, जस्ट इमेजिन करके देखिए 14 डेज। अभी और पता नहीं उसको और कितना दिन और सामना करना पड़ेगा। तो लद्दाख का इशू को लेके मुझे ताज्जुब ये हुआ कि हैरानी ये हुआ कि लद्दाख में ऐसा इशू चल रहा है और लद्दाख की मांगों को लेकर के सोनम जी फास्टिंग पर बैठे हैं। इतना मैंने वो अपडेटिंग भी मैंने खुद को रखा भी नहीं था और इतना फॉलो भी नहीं किया था। बट इस दिल दहला देने वाला हादसा ने मेरा आंखें खोल दिया और मुझे पता चला कि लद्दाख के इशू को लेकर के हमारा यहाँ का बच्चा, हमारा बेटा, मेरा निसी बेटा, हमारा अरुणाचल प्रदेश का बेटा, वो अपना आवाज उठाया है प्राइम मिनिस्टर के सामने में। इसको अगर हम लोग बहुत सारा लोगों का कमेंट्स यहाँ देखा, कमेंट सेक्शन में पढ़ा, कुछ लोग बहुत ज्ञानी लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर का अपमान हुआ, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका सामने बेइज्जती, प्राइम मिनिस्टर का बेइज्जती हुआ, उसको इस तरीके से काला झंडा नहीं दिखाना चाहिए बोला। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन को चेक करने के बाद और मैंने चीज़ों को मैंने ध्यान से सोचा और मैंने परखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर जी का अपमान करना चाहिए बोल के मैं बिल्कुल भी, मेरा तरफ से ऐसा सोच नहीं है। बट स्टिल आई मस्ट प्रेज एंड आई मस्ट adore and I must admire that little boy जिसने ये हिम्मत दिखाया कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहरा होकर के, अंधा होकर के, गूंगा होकर के, हमेशा देश में जब भी कोई मसला निकल के आता है तो उस मसले का समाधान नहीं ढूंढता है, मसले का समाधान नहीं ढूंढता है। जब भी मणिपुर में आग लगा, जब मणिपुरी लेडीज को नंगा करके रास्ता में घुमाया, प्रधानमंत्री जी अंधा था, बहरा था, गूंगा था, वो विदेश में ट्रैवल कर रहा था, फॉरेन कंट्री टूरिंग कर रहा था, फॉरेन में घूम रहा था, लेकिन मणिपुर के लिए
एक बार भी जाके उस आग को बुझाने का कोशिश नहीं किया। पिछले कई सालों से लद्दाख अपना राजतंत्र मांग रहा है, लद्दाख अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री गूंगा हो जाता है, रुंगतर गूंगा, यहाँ कान में कुछ सुनाई नहीं देता है, आंख में कुछ दिखाई नहीं देता है और मुंह गूंगा हो जाता है, ये बहरा हो जाता है। आप लोगों को याद होगा अरुणाचल प्रदेश से हम लोग चल करके पदयात्रा करते हुए दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पूरा 8 महीना जंतर मंतर पे धरना पे बैठा। हर दिन प्रधानमंत्री को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, हर दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में मेमोरेंडम डाला है। उस समय भी आपका प्रधानमंत्री गूंगा, ये बहरा, ये गूंगा, ये अंधा होके था। देश में जब कोई मसला होता है, सीरियस इशू होता है, कुछ मुद्दा होता है, कुछ रायोट्स हो जाता है, उस समय में प्रधानमंत्री हमेशा गूंगा, बहरा, अंधा होता है। लेकिन दिखावा करने के लिए, सजावट करने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए, करप्टेड वाला आदमी लोग जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, उसको बहुत ही रॉयल तरीका से प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस करता है और एकदम मतलब दिखाता है। कम से कम उस बच्चे में इतना हिम्मत तो है, हमारे बेटे में, हमारे प्रदेश के, मेरे अरुणाचल प्रदेश के। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू माय सन, यू हिट इट। बहुत अच्छा किया है आपने। कम से कम प्रधानमंत्री का सामने में यही तो एक बेस्ट मौका था आपका पास में। प्रधानमंत्री जो पब्लिक का बीच में अपेयर हुआ, अरुणाचल प्रदेश राज्य में वो पधारे, पब्लिक का डोमेन में आया, पब्लिक का बीच में आया, तो प्रधानमंत्री का सामने में अपना बात को रख सका है। बेटा आप ग्रेट हो। आपको जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को मैं नमस्कार में सलाम करती हूँ। इतना बहादुर बेटा को जन्म दिया कि प्रधानमंत्री के सामने में कुछ तो उसने हिम्मत दिखाया कि कुछ इश्यू को, कुछ ग्रीवेंसेस को लेके उसने प्लेस किया। आपने लद्दाख के उस सोशल एक्टिविस्ट के मतलब दर्द को समझा, सोनम जी का, कि वो किस दर्द से कितना भूखा, कितना प्यासा। आज उसका सोनम जी का एक शॉर्ट वीडियो आया, मैं देखा, उसमें सोनम जी बोल रहे कि कल तक मैं बहुत एनर्जेटिक था, बट आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रहा है, बोल रहा है। तो वो जो इंसान अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखिम पे डाल रहा है, उस इंसान के सपोर्ट में प्रधानमंत्री के सामने में बेटा हिग्यो ओबिन जी, आपने जो हिम्मत दिखाया वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ नहीं, सलाम के लायक है, सलाम। इतना हिम्मत किसी में नहीं होता है। हम खुद प्रधानमंत्री जी के सामने मेमोरेंडम डाल डाल के हम थक गए हैं। कभी भी प्रधानमंत्री जी को ये लोग पूछते हैं ना, अरुणाचल के वाले, तो को शीतल तुम दिल्ली गया था ना, तुम्हारा सक्सेस हुआ है ना? नहीं। कल ना परसों में एक मीटिंग पे बैठी हुई थी, वहां पे भी मुझे एक लेडी ने पहले बहुत रेस्पेक्ट से आया, शीतल मैम बहुत अच्छा है बोल के बात किया। इतना अच्छा से इंटरेक्शन किया, मैंने भी स्माइल करके नॉर्मली अच्छा से बात किया। उसके बाद फिर पूछते, शीतल मैम आप जो दिल्ली गया था ना, उसका रिजल्ट क्या है ना, बोल के फिर पूछता है। तो रिजल्ट ये, जब हम दिल्ली पदयात्रा कर रहे थे, किसी का हिम्मत नहीं हुआ प्रधानमंत्री के सामने में जाके ये आवाज उठाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी देखो वहां क्या हो रहा है। अरुणाचल से चल के लोग दिल्ली तक आ रहा है करप्शन का मुद्दा को लेके। अरुणाचल में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बोल रहा है। आप करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक उपाय निकालिए, बोल के किसी ने नहीं बोला है। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाया है प्रधानमंत्री के सामने में क्वेश्चन रेज करने के लिए, उसके सामने में वॉइस रेज करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा वही करता है जो उसको करने दिल होता है, वही दिखाता है जो उसको दिखाने दिल होता है। हमेशा सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। सच्चाई कुछ और होता है। सच्चाई को पूरा पॉलिशिंग मार के ऊपर में ऐसे सजा के मतलब सुंदरता से सब कुछ को करता है। हमारा अरुणाचल में आज भी करप्शन खत्म हुआ है क्या? करप्शन अभी भी बरकरार। कौन सा आजाद देश में हम लोग रह रहा है, जी रहा है?
हम लोग अभी भी करप्शन का चंगुल में फंसा हुआ है, करप्शन का चंगुल में फंस के हम लोग बैठा हुआ है। हर कोई अभी APPSC का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, APSSB का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, असम अरुणाचल बाउंड्री इशू अभी तक कुछ भी हल नहीं हुआ है। बोलता है बाउंड्री इशू खत्म हो गया। हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था, वो पुराना वाला वीडियो घूम रहा था कल मीडिया में, उसमें बोला है कि हमारा इंटर स्टेट बाउंड्री प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं खुद चकमा एंड हाजोंग इशू को उठाऊंगा बोला है। चकमा एंड हाजोंग इशू इतना लंबा डेकेड से, सिंस मेनी डेकेड्स चकमा एंड हाजोंग इशू आज तक बरकरार है, तस से मस नहीं हुआ है। वो एक नेशनल इशू है, नेशनल प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मेरा स्टेट का इंटरनल इशू नहीं है। उस पे भी प्रधानमंत्री मौन साधे हुए है, मौन व्रत जिसे बोलते हैं ना, साइलेंस स्ट्राइक, मुंह से बात नहीं करना, उस पे भी वो साइलेंस स्ट्राइक करके बैठा हुआ है। देश में कितना ज्यादा ऐसा इशू है जिस पे प्रधानमंत्री को रियली में उसको एड्रेस करना चाहिए, रियली में उसको, अगर वो he is really truly determined to make a विकसित भारत बनाने के लिए अगर वो इतना ही वो कमिटेड है, डिटरमाइन है, तो प्रधानमंत्री जी को पहले स्वस्थ भारत बनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भारत, स्वच्छता के बारे में एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहता है, स्वच्छ भारत मिशन। लोग, उस दिन हमारा सीएम साहब भी IG पार्क में जाके कूड़ा कचरा उठा रहा था। ये जो गली गली में, रास्ते के गली गली में, किनार में, कहाँ में कचरा पड़ा हुआ है, उसको अर्बन डिपार्टमेंट को, कचरा साफ करने वाला डिपार्टमेंट को कचरा साफ करने के लिए रेगुलर उसको मॉनिटरिंग नहीं करता है। जहां तहां आप नीति विहार में जाइए, BBIP एरिया है, मिनिस्टर बंगला नहीं घुसने से पहले वह बंगला का फ्रंट में किनार लुक में देखिए क्या हाल है। महात्मा गांधी पार्क का आगे में वहां देखिए क्या हाल है, कचरा कितना फैला हुआ है, कितना कचरा जमा है। जो रियलिटी में करना चाहिए उसको करता नहीं है, लेकिन दिखावा करने में नंबर 1, एक से बढ़कर एक, सब लोग मिला हुआ है। आज तक ना हमारा इशू पे प्रधानमंत्री ने गौर फरमाया, ना मैं हम लोग का मेमोरेंडम को थोड़ा भी तवज्जो दिया। कहाँ में डस्टबिन में फेंक के रखा होगा जो मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री के ऑफिस में डाला था। 8 महीना जंतर मंतर में बैठ के रो रो के चिल्लाया, उसको हर तरीके से रिक्वेस्ट किया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा मेमोरेंडम एक बार पढ़ लीजिए या फिर हमको एक बार मिलने का मौका दीजिए बोला। वहां कोई रेस्पॉन्स नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं, नथिंग। क्योंकि गरीब तबके से लोग जब आता है, लोग जब अपने घरों से निकल के, गांव से निकल के, पैदल चलते हुए लोग जब अपना ग्रीवेंसेस को लेके जब पहुंचता है, तो उसको वेरी इजीली क्या बोल देता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकलाइज इशू। हर चीज पे सिर्फ एक वर्ड डाल देता है, पॉलिटिक्स होता है इसीलिए। कोई करप्शन नहीं होता है अरुणाचल में, अरुणाचल में कोई करप्शन नहीं होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स होता है बोलता है, वो लोग का बोलना है। हम सीरियस मुद्दा को लेके, सीरियस कंसर्न को, सीरियस इशू को लेके जब बात करने जाता है तो बोलता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाला स्पीच है, ये पॉलिटिकलाइज वाला इशू है बोलता है। ग्राउंड रियलिटी को कभी भी वो लोग आके नहीं देखता है, कभी चेक नहीं करता है, नेवर एवर। हाई फाई स्टेज सजाएगा, हाई फाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा, बड़ा बड़ा भाषण देगा। 5100 करोड़ अरुणाचल को सौगात में देके जा रहा है। 5100 करोड़ जो जमीनी स्तर पर, अरुणाचल के जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल में कितना करोड़ पहुंचेगा होगा, गॉड नोज कि वो 5100 करोड़ से कम 50 करोड़ भी जमीन पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हर दिन किस बात का वाहवाही, ताता तैया, नाच नचनिया करते रहता है, वाहवाही करता है, ताली ठोकते रहता है कि इतना प्रोजेक्ट दे रहा है, इतना स्कीम दे रहा है बोलता है। एक फ्लाईओवर जो कि नेशनल प्रोजेक्ट है, एक फ्लाईओवर नाहरलगुन में फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, उसमें भी डुप्लीकेसी, करप्शन, घोटाला, आधा मोरा।
2 नंबर का सामान डाल के 1 नंबर का दाम में काम कर रहा है बोल के दिखाता है, दिखावा। हर चीज में नौटंकीबाज, हर चीज में नौटंकीबाज, नौटंकी 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 ही करते रहता है ये लोग सब, ड्रामेबाज लोग। हमको तो कोई मतलब इतना बड़ा उत्साह खुशी हमको होने का जगह दिखाई नहीं मिला है कि प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल में आया है तो उसके लिए सब लोग नाचना है, गाना है, झूमना है बोल के। अरुणाचल का ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंडेड लेवल में कितना प्रॉब्लम है अरुणाचल का पब्लिक को, क्या आप लोग को पता नहीं है क्या? आप लोग हर दिन प्रॉब्लम को पेश नहीं करता है क्या? हर दिन प्रॉब्लम से आप लोग गुजरता है, लेकिन जिस दिन पीएम आ गया बोलेगा ड्रेस ड्रेस ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, पूरा लोकल ड्रेस पहन के नाच गाना गा के वहां में जॉय जंत्रो करके घूम रहा है, अपना प्रॉब्लम को साइड में भूल जाता है। कम से कम उस बच्चा में इतना हिम्मत तो है जो कि प्राइम मिनिस्टर का सामने कम से कम वॉइस तो रेज किया, नेशनल अटेंशन मिल गया उसको, ग्लोबल में चला गया, इंटरनेशनली सारा बाहर कंट्री का आदमी भी देख रहा है। अभी वो न्यूज इतना वायरल हो रहा है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक युवक ने, एक यूथ ने, वो भी 17 साल का युवक ने, 17 इयर्स का लड़का ने प्राइम मिनिस्टर का सामने लद्दाख का इशू को लेके उसने अपना वॉइस रेज किया है, उसको मतलब काला झंडा दिखाया है बोल के पूरा इंटरनेशनल न्यूज में घूम रहा है। तो उस लड़का में इतना इतना छोटा सा बच्चा, वो इतना छोटा सा बच्चा, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योरिटी का एज को भी वो अटेंड नहीं किया, वो फील कर सकता है कि लद्दाख में इतना प्रॉब्लम है, लद्दाख का प्रॉब्लम को लेके लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठा है बोल के। हम लोग का सो कॉल्ड मैच्योर, डिग्निफाइड, एकदम एक्सपीरियंस, वेल एस्टैब्लिश, हाईली स्कॉलर, इंटेलिजेंट, वेरी मच टैलेंटेड, ये लोग क्यों इस दृष्टि से चीजों को नहीं देखता है, नहीं सोचता है? क्यों महसूस नहीं करता है कि वो छोटा सा बच्चा, कैसे उसका दिमाग में ये सब आया होगा ना कि उसको सोनम वांगडुक जी को सपोर्ट करना है बोल के। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते, ये हुआ, प्रधानमंत्री जी चाहते तो जब वो छोटा सा बच्चा, प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे माइक पे, जब बच्चा ने उसको काला झंडा से ऐसे ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी अगर उसका नोबेलिटी वहां दिखाई मिलता, वो चाहते तो वो बच्चे को सामने बुलाते, अपने पास सिक्योरिटी पर्सन को बोलते कि उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ, और बच्चे का पूरा बदन में कुछ है ना नहीं है चेक करने के बाद उसको प्रधानमंत्री के सामने लेकर आकर के प्रधानमंत्री जी का ये होना चाहिए था कि बेटा आपका समस्या क्या है। चलो अरुणाचल के वासियों को मैं थोड़ा देर के लिए अपना एड्रेस स्पीच में थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के सामने अपनी मन की बात रखता हूँ। पहले मैं इस बेटे से जान लूं कि बच्चे को समस्या क्या है, बच्चा रोता कब है, बच्चा बिलखता कब है। नवजात शिशु जो माँ के कोख से निकल के आया वाला बच्चा, वो रोता चिल्लाता चिड़चिड़ापन कब होता है? जब उसको भूख लगता है, वो बोलना नहीं, उसको बोलना नहीं आता है, भूख लगता है तो माँ के सामने वो रोता है, तो माँ उसको दूध पिलाता है, या फिर उसको सूसू पोटी आता है तो बच्चा रोता है। उसी तरीके से देश में इतना बड़ा समस्या, जब ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा समस्या है, तो देशवासी प्रधानमंत्री के सामने नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे? किसके सामने रोएंगे? देशवासी। अगर वो बच्चा प्रधानमंत्री के सामने में अगर वो कल रोया, उसने उसको काला झंडा दिखाया, तो प्रधानमंत्री जी का उसका दायित्व ये होना चाहिए था कि बच्चे को सामने बुला के पूछते, बच्चे आपको दिक्कत क्या है, आपकी समस्या क्या है। थोड़े ना बच्चे ने कोई इलीगल काम किया, ना उसने कोई हथियार उठाया, ना प्रधानमंत्री जी का तौहीन किया, ना प्रधानमंत्री जी को जान, उस बच्चे से प्रधानमंत्री के जान को क्या खतरा था। उस बच्चे ने केवल और केवल एक अपना आवाज उठाने की कोशिश किया कि प्रधानमंत्री के सामने उसने अपना प्रॉब्लम को, अपना रिजनमेंट को शो किया। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु, महाविश्व गुरु तब होते जब वो उस बच्चे से पूछते कि बेटा आपका समस्या क्या है। जब कोई दुश्मन हम पे वार करने की कोशिश करते ना, हम पहले दुश्मनों से भी प्यार से पूछते हैं, आप हमसे दुश्मनी जो निकाल रहे हो उसका कारण क्या है। पहले हमको ये जानने का तो हक है कि आप किस बात पे हमसे नाराज हो।
उसके बाद उस दुश्मन से हम उसका रीजन जानने के बाद में हम तय करते हैं कि इसके साथ हमको दुश्मनी निभाना है ना, इसका गलतफहमी को क्लियर करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तब हम डिसाइड करते हैं। प्रधानमंत्री जी को कल उस बच्चे को पूछना चाहिए था कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है। छोटा सा नन्हा सा 17 साल का तो बच्चा है, वो कौन सा टेररिस्ट है, कौन सा वो क्रिमिनल है जो उसको घसीटता हुआ पुलिस पार्टी पूरा ले गया। और पूरा मेरा अरुणाचल का पब्लिक लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि बच्चा ने गलत किया, गलत किया, गलत किया। क्या गलत किया बच्चा ने, मुझे बताइए आप लोग। मैं अरुणाचल की एक बेटी, एक माँ, एक सिस्टर होने के नाते आज पूछती हूँ, उस बच्चे ने क्या गलत किया है? क्या अपने आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने आवाज उठाना गलत है? प्रधानमंत्री जब हम बात करना चाहते हैं हमें बात करने का मौका नहीं देता है। जब हम इन राइटिंग में मेमोरेंडम लिखकर भेजते हैं उस पे विचार विमर्श नहीं करता है, उस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। तो प्रधानमंत्री कहीं रैली कर रहे, कहीं पब्लिक के बीच में है बोलने से तो उसी में तो जाके प्रधानमंत्री को बात करना पड़ेगा ना। जो हिम्मत मैं नहीं कर पाई वो हिम्मत उस बच्चे ने कल करके दिखाया। मुझे बहुत नाज है उस बच्चे पर, बहुत ज्यादा नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। आपने बहुत ग्रेट काम करके दिखाया। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आपके दीदी को, शीतल दीदी को मिला है बेटे आपके इस कदम के वजह से। प्रधानमंत्री कभी भी सीरियस इशू को एड्रेस नहीं करता है। हम आज तक 2022 में अरुणाचल से चल के दिल्ली तक जान हथेली पे लेके अपना जिंदगी को पूरा कुर्बान करके अरुणाचल का फ्यूचर के लिए, अरुणाचल का पब्लिक के लिए हम गया था। लेकिन हमको क्या टेक मिला? पॉलिटिकली मोटिवेटेड फुट मार्च, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पदयात्रा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू। और प्रधानमंत्री ने कभी भी सेवरल टाइम्स मेमोरेंडम सबमिट करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने एक भी मेमोरेंडम को एड्रेस नहीं किया। वहां से तक कर, हार कर, निराश होकर, हताश होकर अरुणाचल वापस आया है। तो कल परसों हमको क्या पूछते हैं, मैडम आपका दिल्ली जाने वाला का रिजल्ट क्या है बोलते हैं। इसीलिए हम अरुणाचल के पब्लिक लोगों से भी, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम पूछते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग ये सिस्टम में खुश है, करप्शन से खुश है, जैसे उस दिन ट्रिम्स में इतना बड़ा करप्शन हुआ, ट्रिम्स में इतना बड़ा करप्शन हुआ, कितना लोगों का जान ले लिया, केयरलेस का वजह से, नेग्लिजेंस का वजह से, पुअर सप्लाई का वजह से, वहां मशीनरी नहीं होने का वजह से, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं होने का वजह से, कितना शॉर्टेजेस का वजह से कितना प्रॉब्लम एराइज होता है। इसमें भी अगर पब्लिक खुश है, हर चीज में पब्लिक खुश है, मॉनसून का बहाना आ जाता है सीएम साहब का मुंह पे। क्वालिटी वाला काम करेगा तो मॉनसून क्या ही ना बिगाड़ लेगा। रास्ता सही ढंग से बनाएगा, प्रॉपर ड्रेनेज करेगा, नाला साइड बाय साइड बनाएगा तो मॉनसून जितना बारिश आने से भी पानी नाला से जाएगा ना, रास्ता तो गदागदी नहीं होगा ना। लेकिन अरुणाचल का पब्लिक वो सब सह सकता है, वो सबको आप लोग ओवरलुक कर सकता है। लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री आ गया बोलने से नाचने गाने झूमने सब ग्राउंड में भर्ती हो जाता है और मीडिया में आता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है। हमारा पीएम जी आया, बहुत अच्छा लगा, मोदी जी आया, हम लोग को ये दे के गया, मोदी जी का ऊपर हम लोग बहुत प्राउड है, बहुत नाज है बोलता है। शर्म करो बेशर्मो। एक आदमी जो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा है उससे ना मुझे लगता है कि किसी में इतना हिम्मत नहीं मेरा जैसा खुल के आके बात करने का। हर एक आदमी का अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कंप्लेन है। अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना गांव में, अपना सिटी में, अपना टाउन में, अपना घर में कुछ ना कुछ कंप्लेन आप लोग अंदर में आपस में है, बहुत कंप्लेन है। लेकिन ऊपर में ऐसे दिखाते हैं फेक स्माइलिंग, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है। नो, बट आई एम नॉट लाइक दैट। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस सिस्टम से, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। और जब मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री जी मेरा मेमोरेंडम को एड्रेस नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस तक पहुंचेगा, उसका ऑफिस तक पहुंचने के लिए हमको कौन पहुंचेगा? अरुणाचल का पब्लिक आप भेजो, हम बोला है
लोकसभा का अंदर हमको भेजो, हम बात करेगा वही पुराना मेमोरेंडम को लेके सबसे पहले हम बात करेगा। सर इतना तारीख में आपको हम ये मेमोरेंडम दिया था, इतना महीना में, इतना साल में ये मेमोरेंडम दिया था, आप उस समय हमको नहीं सुना, आपने हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कम से कम अभी आप सदन के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, चलो आप हमको जवाब दीजिए इस मेमोरेंडम पे आपका क्या कार्रवाई होगा, ये पूछेगा सोचा था हम। लेकिन नहीं, हम लोग का आदमी 100 तो का बूथ जो जिमा बुआ ये MP बूथ तान, शर्म दरम नहीं, ऐसे होके सब मतलब अपना प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम होता है तो कुछ इशू होता है तो शीतल कहाँ गायब हो गया, तो को शीतल कहाँ गायब हो गया, क्यों बात नहीं करता है, बोलता है इशू खत्म। जब इशू खत्म हो जाता है, आप लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो एक वर्ड भी नहीं निकलता है कि शीतल हम लोग के लिए ये इशू में रेज किया था, शीतल बात कर दिया था बोल के। शीतल को नो थैंकफुल फीलिंग, इतना थैंकलेस वाला आदमी है ना। कभी कभी हम सोचता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन होके सोचता है, ठीक करता है प्रधानमंत्री जो करता है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितना मंत्री लोग, जितना ऑफिसर लोग टिक से ना निचोड़ निचोड़ के चूस चूस के पूरा हम लोग का पब्लिक को ना पूरा खा के वो लोग खत्म करना है। पब्लिक लोग तरफ तरफ के जीना है, तब पब्लिक लोग तब भी बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना है। हम लोग बहुत खुश है, वी आर सेटिस्फाइड, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना है। हम अकेला हमेशा हम आप लोगों का बीच में हम आता है, हला करता है, बात करता है, इसलिए नहीं कि हमको हर एक से प्रॉब्लम है। कल मेरा एक दोस्त, औरत दोस्त बोला है, हम लोग झगड़ा से चुपके रहता है, झगड़ा को छोड़ के हम लोग दूर भागता है, शांति से जीना चाहता है। आप एक ऐसा वाला औरत है, हर जगह प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही इनवाइट करता है, किसी ना किसी से पंगा लेता है, पंगा नहीं लेके चुपचाप नहीं जीता है। आपको टेंशन कैसे नहीं होगा बोलता है, 24 घंटा मेरा माथा में टेंशन लगा रहता है, 1 मिनट 1 सेकंड भी हम अपना घर में खुशी से नहीं रहता है। क्यों खुशी से नहीं रहता है? हम हर चीज को सोचता है, हर चीज को देखता है, हर चीज को सोचता है। आया ऐसा नहीं होने से क्या होना था ना, विक्रम भाई का बेटी को वो लोग नींद का इंजेक्शन नहीं देने से वो बच्चा बच जाना था ना। क्यों डॉक्टर लोग, नर्स लोग उसको नींद का इंजेक्शन दिया होगा ना, सोचते रहता है, सोचते रहता है। गोरा अमा बिंगिया को वो लोग क्या करने के लिए ऑपरेशन में क्यों ऐसे किया होगा ना, क्यों उसका किडनी खराब हुआ होगा ना, क्यों उसका लिवर खराब हुआ होगा ना, ये सोचता है हम। असम का पुलिस लोग आके मेरा अरुणाचल का जमीन का अंदर में घुस के अरुणाचल का आदमी को मारपीट करके घर को तोड़ फोड़ के पूरा बर्तन ताली सामान उमान उठा के ले गया, लेकिन अरुणाचल का सरकार एक वर्ड भी नहीं बोला है। क्यों ऐसे होता है ना, ये सब हम सोचता है। गरीब आदमी का नाम से लाखों लाखों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बिल बना के आदमी लूट के खाता है, गरीब परमार आधा मोरा होके बेचता है। ऐसा क्यों होता है ना, ये हम सोचता है। सियांग दाम इशू में कल भी आप लोग देखा है ना, सियांग में कल बंद कॉल था 12 घंटा का, ये ना आप लोग देखने का टाइम नहीं मिला होगा। यहाँ प्रधानमंत्री का वीडियो जोरों शोरों से चल रहा था पूरा अरुणाचल में, तो आप लोग प्रधानमंत्री का वीडियो में बिजी था होगा। सियांग का तो हालत आप लोग नहीं देखा होगा। कल भी सियांग में उन लोगों ने, आदिसू लोगों ने बंद कॉल किया था 12 घंटा का। उन लोगों के ऊपर में क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा, जो माँ पिताजी घर से बेघर होने जा रहे हैं, उसको कुछ अता पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य क्या होने वाला है, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। सब नकली का ड्रामाबाज स्टेज सेज किया वाला में खुश मनाने में सब बिजी है। ओरिजिनली पब्लिक का, ओरिजिनली ग्रास रूट लेवल में, विलेज लेवल में, ग्राउंड लेवल में पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। एवरीबॉडी आर सो इंडिविजुअलिस्टिक ना, इतना इंडिविजुअलिस्टिक हो चुका है कि दुनिया जीने लायक जगह जैसा दिखाई नहीं मिलता है। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होके आता है तब ओनली रियलाइज करता है हाँ वाकई में प्रॉब्लम हुआ है बोल के। लेट ब्रदर तुमी गंकक जी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए बर्थडे केक ला के घर में बैलून फुला के बैलून लगा रहा था, घर का डेकोरेशन कर रहा था, उसको बुला के ले गया। नेक्स्ट डे में उसको डेड बॉडी बना के वापस भेजा है, उसको सुसाइड केस बना के रखा हुआ है। बट अरुणाचल का पब्लिक को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी भूल गया सब। 1-2 दिन हला करता है, सोशल मीडिया में लिखता है, उसका बाद सब भूल जाता है।
सब बड़ा बड़ा स्टेज हाई फाई लाइटनिंग चमक दमक वाला में खो जाता है। कम से कम इतना ज्यादा प्रॉब्लम है अरुणाचल में, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम को हम एक माँ, एक दीदी, एक बहन होके हम समझता है, बट आई एम हेल्पलेस, पावरलेस, हेल्पलेस, पोजिशनलेस। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैंट इवन हेल्प आउट ए सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम माई स्टेट। किसी को हम हेल्प ही नहीं कर सकता है। लेकिन वो बच्चा कल बहुत इमोशनल हो रहा है। फिर बाद में तुम लोग मीम्स बनाओ, पिक्चर बनाओ, मेरा हमको ट्रोलिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बहुत ऑनेस्ट वाला है, बहुत सीधा साधा, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है। जो हम ऑन कैमरा है वही मेरा ट्रू नेचर है। ऑफ कैमरा में भी हम 2-3 वर्ड बोलने नहीं आता है। आदमी को पीछे से कुछ और आगे से कुछ और वो मेरा नहीं है। जो है वो हम सामने सीधा सीधी बोलता है। आज हमको इतना प्राउड फील हो रहा है ना उस हिगियो ओविन बेटा का ऊपर में, कि कम से कम उसने प्रधानमंत्री को एक काला रुमाल दिखा के सही, कम से कम उसने पूरा इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ किया है। आज का वो हमारा बच्चा काल को पूरा इंडिया में वो हिस्ट्री में उसको लोग याद करेगा। अरुणाचल में जब प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गया था, भाषण दे रहा था, एक बच्चा ने उसको काला रुमाल दिखा के अपना दुख को, अपना तकलीफ को उसको बताने का कोशिश किया, लेकिन उसका ग्रीवेंसेस को सुनने के बजाय प्रधानमंत्री ने उसको पुलिस के हवाले करके उसको अरेस्ट करवाया। वहां से घसीटता हुआ बच्चा को ले गया। जाते जाते भी बच्चा चिल्ला के गया है, डर के नहीं गया है। वो भगत सिंह जी का याद आ गया हमको। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, हमारे देश के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, भगत सिंह जी ने ये नारा लगाया था। भगत सिंह जी ने बोला था, जब उसका माँ आके रोया उसका सामने, भगत सिंह जी को जब फांसी पे चढ़ाने वाले थे, भगत सिंह जी ने बोला कि माँ तुम क्यों रो रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा तो सिर्फ एक बेटा के लिए तुम रो रहे ना। मैं इस भारत माता जिसके करोड़ों बच्चे हैं, उस भारत माता को आजाद कराने के लिए, इस धरती को आजाद कराने के लिए तुमको मेरे जैसे 100 बेटे को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, मत रो बोला था। वो वाला सीन मुझे याद आ गया, भगत सिंह वाला सीन। ये हिगियो ओविन का काल का इसको देख के ना, कितना हिम्मत है। कम से कम हम में वो हिम्मत नहीं रहा कि कल हम जाके आईजी पार्क में जाके प्रधानमंत्री जी से सवाल करें कि पीएम जी आपको हमने इतना मेमोरेंडम भेजा था, दिल्ली में आपका ऑफिस का सामने में जंतर मंतर में बैठ के इतना बार मेमोरेंडम लिखा, लेकिन आपने कभी हमारा मेमोरेंडम को आपने रिप्लाई नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं किया बोल के पूछने का शीतल मेरा हिम्मत नहीं रहा। लेकिन वो बच्चा वहां घुस के जाके प्रधानमंत्री जी को काला रुमाल दिखाया। कितना खुशी का बात है, कितना प्राउड का बात है। इसको हम लोग का आदमी शायद कुछ लोग समझते होंगे, समझ करके भी ना समझ करने का ड्रामा करते होंगे। कुछ लोगों को बहुत गलत लगा होगा, प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ है। परसों नरसों देखा है सगाली में कस्तूरबा गांधी केजीबीवी स्कूल का बच्चा रात को बीमार पड़ गया था, छोटा सा लड़की। स्कूल का मैनेजमेंट का पास में कुछ भी नहीं था, बच्चा बीमार था, रात भर वार्डन लोग बच्चा को हॉस्पिटल नहीं ले गया। उसका गांव का माँ पिताजी को बार बार फोन कर रहे हैं, माँ पिताजी गांव का बस्ती वाला इग्नोरेंट ओलू का पास में वो साधन नहीं था, कन्वेंस नहीं था। बच्चा रात भर तरप तरप कर स्कूल में हॉस्टल में होने के बाद सुबह उसको स्कूटर से जबरदस्ती ट्रिपल कैरी में मेडिकल ले गया, तो मेडिकल नहीं पहुंचने से पहले बच्चा का दे दोगे, क्योंकि रास्ता खराब का वजह से वहां गाड़ी नहीं चल सकता है बोला है। ये डेवलपमेंट आप लोग को प्रधानमंत्री दे रहा है, ये डेवलपमेंट आप लोग का मुख्यमंत्री आप लोग को दे रहा है। हर दिन हर घर में एक ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप लोग सब अंधे हो चुके हो, अंधे। आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है, रियल लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को दिखावा सो वाला लाइफ बहुत पसंद है। अरे हवाई जहाज भी जितना घंटा का सफर होता है ना, उतना घंटा ऊपर आसमान में उड़ता है, बाद में आके उसको जमीन में उसको लैंड करना ही पड़ता है। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है बोल के आसमान में नहीं रह सकता है। प्रॉब्लम्स को जितना छुपाने से भी प्रॉब्लम्स आपका सामने है। अभी ये हाईवे का प्रॉब्लम, हाईवे का प्रॉब्लम, कैपिटल रोड का प्रॉब्लम।
अभी ये फ्लाईओवर ब्रिज का प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं देगा। फ्लाईओवर ब्रिज का इशू को जो उतारा है, इशू उतारने वाला को बोलता है चाय पानी चाहिए क्या, चाय पानी चाहिए क्या। कितना में बिक्री हुआ है। वो जो सोनम वांगचुक जी जो वहां लद्दाख में जो फास्टिंग बेच रहा है ना, हंगर स्ट्राइक कर रहा है ना, वही फास्टिंग वही हंगर स्ट्राइक सेम यहाँ में किपा काना में टीम बेचने के लिए वो लोग बात कर रहा है। लेकिन उसमें हम लोग का आदमी को सिर्फ मजाक सूझता है। कमेंट सेक्शन में आओ मजाक करो। कोई बाहर से कोई डिग्निटरी आ गया, कोई बीबीआईपी आ गया, बीआईपी आ गया, तो उसका मेहमान नवाजी में आप दिखावा करो। और एक तो यहाँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में एक तो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो ऑडियो क्लिप एक तो नॉन ट्राइबल आदमी बोल रहा है, उसको ट्राइबल आदमी फोन करके पूछ रहे कहाँ जा रहा है, बोला है तो नरेंद्र मोदी का वहां प्रोग्राम में जा रहा है। तुमको क्या दिया है, बोला है तो दिन हजरा दिया। दिन हजरा कितना, 1000 दिया है, बोला तो नहीं वही 500 रुपया। कितना आदमी जा रहा है, बोले हम लोग 30 आदमी जा रहा है। बोले 30 आदमी को 500 करके खरीद के उधर में भीड़ इकट्ठा करो, जमा करो, दिखाओ लोगों को कि वहां प्रधानमंत्री जी के स्वागत में अरुणाचल का पूरा 100% पब्लिक वहां बैठा हुआ है। 100% पब्लिक आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 20% भी पब्लिक यहाँ नहीं होगा एंटायर अरुणाचल का टोटल पॉपुलेशन से। 80% पब्लिक नाखुश है। 80% पब्लिक सप्रेस में है, अंदर सप्रेशन में जी रहा है। बहुत कुछ चीज है जिसको हम लोग का आदमी को समझना चाहिए। हम लोग का आदमी एक एक करके अगर अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए बात करने के लिए हिम्मत करके थोड़ा एक कदम आगे आएगा, दिखावा करना बंद करेगा, चापलूसी करना बंद करेगा, चमचागिरी करना बंद करेगा, तो जाके सिस्टम में बदलाव आएगा। आज हम एक हमारा रिनोन सिंगर लेट ग्रेट सोल लेट जुबिन गर्ग जी का आज तक का एक श्वेता सिंह का साथ में उसका एक आज तक टीवी में चैनल में उसका एक प्रोग्राम देखा था। कब का था होगा पता नहीं, आज लोगों ने सर्कुलेट किया था। जुबिन गर्ग जी क्या बोल रहे थे उसमें, एक एक वर्ड को सुनिए। सिस्टम को चेंज होना ही पड़ेगा। और सिस्टम को चेंज कौन करेगा? सिस्टम में रहने वाला लोग। सिस्टम में कौन लोग रहता है? गंदा करप्टेड लोग रहता है। करप्शन का माँ बाप लोग, अंदर से पूरा करप्शन करके खाने का आदत होने वाला लोग, ऊपर में एकदम वी आर जीरो टॉलरेंट अबाउट करप्शन बोल के डायलॉग मारता है। पूरा करप्शन। अभी क्या 5100 करोड़ अरुणाचल में दिया है, वो 5100 करोड़ तो 550 करोड़ तो ले जाएगा। 550 करोड़ तो उधर बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में चोर के आना पड़ेगा। 450 करोड़ यहाँ लेके आएगा होगा। उसको भी यहाँ का भूखा प्यासा जो एकदम ये कुत्ता जैसा हार्दी को ना चीना चीनी करता है ना, उसका जैसा इलेक्शन में मेरा इतना करोड़ चला गया, इतना करोड़ चला गया बोल के ऐसे ऐसे करके चीना चीनी में बिजी हो जाएगा। पब्लिक को क्या मिलेगा? नाम सिर्फ पब्लिक का जाता है। अरुणाचल पब्लिक को नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी के सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आके 5100 करोड़ रुपया सौगात दे करके किया है। ये सुनाया जाएगा। इन 5100 करोड़ में से 1 रुपया भी किसी का घर में पहुंचेगा ना, नहीं। रास्ता बनाया जाएगा। हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये हाइडल प्रोजेक्ट्स, वो हाइडल प्रोजेक्ट, सीओमी का हाइडल प्रोजेक्ट्स, कहाँ का हाइडल प्रोजेक्ट्स। सीओमी कभी जाके देखिए ना लोग। तातो तक तो तोरा जैसे तैसे चलने लायक है। तातो से मुनिगांव जाके देखिए लोग, रास्ता का क्या हाल है, वहां का लोग कैसे जीता है, घर बार देखिए ना, पता चलेगा। बहुत बड़ा बड़ा भाषणबाजी में नाम लिया जाता है, गांव गांव का नाम लेता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता है, ये वो। ये ड्रामाबाजी, नौटंकीबाज जितना दिन तक रचा सकता है आप लोग रचाइए। लेकिन जिस दिन, मेरा तो ईश्वर से प्रार्थना ये है कि जिस दिन जनता जागेगा, जनता कब जागेगा? जब वो मूड बनाएगा। जनता का मूड कब बनेगा? रगड़ रगड़ के तकलीफ खाना है। ये जनता लोग भी ना रगड़ रगड़ के तकलीफ खाना है। इतना तकलीफ खाना है कि बाद में वो लोग सोचने पे मजबूर होना है कि अरे
वो पागल तो शीतल का बोला ओला सच था, तो हम लोग उसको इतना दिन मजाक उड़ाया था, इतना साल उसको हम लोग हल्का में लिया था, मजाक में उड़ाया था। असली का शीतल पागल औरत जो बोला था ठीक ही बोला था, तो बोल के जिस दिन जनता रियलाइज होगा ना तब सिस्टम चेंज होगा, तब जाके ये करप्टेड वाला आदमी लोग लाइन पे आएगा। ये लोग को लाइन पे जनता खुद लेके आएगा। वो हमको बोलता है ना, आप मैडम आप कुछ कीजिए, यहाँ कमेंट्स में भी लिखता है ना, मैडम आप ही कुछ कर सकेगा, आप कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकेगा, जो करना है आप लोग को करना है। आप लोग को अपना माइंडसेट क्लियर करना है, आप लोग को डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना है आप लोग का कि नो वी वांट चेंज, वी नीड चेंज। कब तक ये दोगलापंती, दो नंबरी वाला ये काला गोरख धंधा का बाजार चलते रहेगा? पूरा अरुणाचल का आदमी को, हमारा 14-15 लाख आदमी को मेरा ख्याल से अभी 14-15 लाख सिर्फ नहीं होगा, हमारा कम से कम नया सेंसस आने से हमारा 22 लाख का ऊपर हो गया होगा आबादी। पुराना सेंसस को हम लोग बेस करके हमेशा 14-15 लाख बोलता है, लेकिन 22-23 लाख तो हो ही गया होगा हमारा पॉपुलेशन। वो 22-23 लाख आदमी को प्राउड फील करना चाहिए। काल का बेटा ने वो उस दिन का यूटीए यूनाइटेड तानी आर्मी बोल के कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके दूसरा को एक्सटॉर्शन लेटर दे के पैसा वैसा डिमांड करके घूम रहा है, बोला है ऐसा तो काम नहीं किया है ना। बेटा ने सिर्फ एक काला रुमाल दिखाया है कि सोनम वांगचुक जी का इशू को आप एड्रेस करो बोल के, सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट में एड्रेस करो बोल के उसने रुमाल दिखाया है। उसमें उसको अरेस्ट कर दिया, उसको वहां से हटा के ले गया। और मैनेजमेंट सिक्योरिटी को चिल्ला रहा है, कमेंट्स में आदमी लोग पूछ रहा है सिक्योरिटी टीम का है, कैसा मैनेजमेंट है, कैसा सिक्योरिटी है। बोला वो मेरा बेटा, आपका बेटा, अरुणाचल का बेटा है, भारत का बेटा है। भारत का किसी भी राज्य का किसी भी इशू को लेके प्रधानमंत्री जी पूरे भारत वर्ष में कहीं पर भी कोई भी स्टेट में उसका प्रोग्राम हो, बिहार में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, असम में हो, मेघालय में हो, सिक्किम में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, ओडिशा में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, जहां कहीं भी हो, हम स्टेट का किसी भी, इंडिया का अंदर का किसी भी स्टेट का इशू को लेके हम लोग प्रधानमंत्री जी को बात कर सकता है। हम अपना रिजनमेंट को शो कर सकता है। एक सिंबल है ब्लैक प्लेग दिखाने का, मतलब कि हम आपसे बहुत नाराज है। उस बच्चे ने अपना नाराजगी जाहिर किया तो उसको उठा के आप लोग अरेस्ट करवा दिया। सच डिस्पिकेबल मेथड ना, इतना डिस्पिकेबल है ना आप लोग, हम सोच भी नहीं सकता है। बच्चा को रिलीज कर दीजिए, और बच्चा ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ दैट प्रधानमंत्री जी अगर उसको बुला के पूछते, उसका समस्या को पूछते या उससे दो शब्द प्यार से बात करते ना, हमारा दिल पूरा प्रधानमंत्री जी के कदमों में होता। हमारा कलेजा निकाल के भी हम देना था कि प्रधानमंत्री जी को हम पहले गलत सोचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो बहुत ही अच्छा शालीन वाला इंसान है, वो हम ये सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज यूजुअल वी नो दैट वो किस टाइप का इंसान है। देश का प्रधानमंत्री है, देश के समस्याओं पर अनदेखा करेगा, अनसुना करेगा, मौन व्रत धारण करके बैठेगा। देश कैसे प्रगति करेगा, देश कैसे उन्नति करेगा, देश कैसे प्रगति करेगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करके 1 लाख युवा को नौकरी नहीं दे पा रहे आप। किसान ने क्या किया, परसों रोज मैंने टीवी पे एक देखा था, एक किसान ने अपना पूरा अनाज जला दिया क्योंकि उसको 2 रुपये 1 किलो का दे रहा था। 2 रुपया 1 किलो में अनाज बेच के वो कितना रुपया कलेक्ट करेगा, और उसका चावल आज का डेट में चावल किलो का दाम कितना है, वो अपना बीवी बच्चा को पालन पोषण कैसे करेगा। हम ना किसी जातिवाद के विरोध है, ना जातिवाद के समर्थक है, ना किसी ये जो हमारा रिलीजन हिंदू ईसाई मुस्लिम क्या क्या ये सब करते रहता है, हमको उससे मतलब नहीं है। जाति पार्टी कुछ नहीं होता है, जो होता है इंसानियत होता है।
हम हमेशा सोशो इकोनॉमिक पे बात करते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग गरीबी में रहे बट इज्जत के साथ रहे। उनका भी अपना एक डिग्निटरी होता है, उनका भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन यहाँ गरीब को रोंग दिया जाता है, गरीब को कुचल दिया जाता है। और जो सिस्टम में फिट नहीं बैठता है, जो सिस्टम का साथ में कॉम्प्रोमाइज करके उसका फ्लो में नहीं चलता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है। दिन दहाड़ा मारदार करके उसको सुसाइड का नाम दिया जाता है। लेकिन nobody is here to raise any such kind of issues। और इलेक्शन का टाइम पे आ जाता है, कहां से गुल्लाटी मार के बंदरों का तोल ना, हम कैंडिडेट है, हम कैंडिडेट है, हमको सपोर्ट करो, हमको वोट दो। ड्रामाबाज ये सब ड्रामा कब तक चलते रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा मानना ये है, कोई मानो या ना मानो, कोई इससे सहमत हो या ना हो, कल जो बच्चे ने किया बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। बेटे आप जियो, हजारों हजारों साल जियो इस संसार में। आपने आपके प्रधानमंत्री जी के सामने जो हिमाकत आपने की, जो हिम्मत आपने दिखाई, उससे हम धन्य हुए, बच्चे धन्य हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। और जिस माता पिता ने इस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे के माता पिता को मैं अपनी तरफ से सलाम ठोकती हूँ, सलाम। और साथ ही साथ अभी हमारा सोनम वांगचुक जी 14 डेज से फास्टिंग पे बैठा हुआ है। कम से कम जो लोग अपना अपना भगवान को, अपना अपना धर्म से जो दोनी पोलो को मानते हैं, दोनी पोलो भगवान को प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रे कीजिए, बुद्ध बाबा को पूजा कीजिए, अल्लाह ताला को पूजा कीजिए कि सोनम वांगचुक जी का सेहत में उनको गॉड जो है ब्लेस करे, सपोर्ट करे कि वो ये जो दुख तकलीफ को झेल सके और उसका फास्टिंग जो है सक्सेसफुल हो। और अंत में जाके अल्टीमेटली देश का प्रशासन को, प्रधानमंत्री जी को उसको एड्रेस करने पे वो आमादा हो जाए। और सोनम वांगचुक जी का जो भी उसका जो अपना डिमांड है, जो उसका जो रिक्वेस्ट है, डिमांड है, वो फुलफिल हो जाए और लद्दाख के वासियों को जस्टिस मिले, लद्दाख के वासियों को जस्टिस मिले। ये प्रे आप लोग सब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बाकी मुद्दों पर मैं कल बात करूंगी। आज सिर्फ उस बच्चे के मुद्दे पर बात करना था। कल परसों के बाद हमारा जो आपका ये फ्लाईओवर का इशू है, किपा कानम एंड टीम जी का, उसका क्या अपडेट है और ट्रिम्स का क्या अपडेट है, उस पर कल बात करते हैं, आज नहीं। आज के लिए यहाँ पे रखती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ लाइव पे जुड़ने के लिए। और आप सबसे गुजारिश है जाते जाते कि प्लीज प्रार्थना कीजिए सोनम वांगचुक जी के लिए और हागे ओबिन जी के लिए, सॉरी हिग्यो ओबिन जी, नॉट हागे, गलती हो गया, हिग्यो ओबिन जी के लिए लंबी उम्र के लिए, उसके लिए सब लोग दुआ कीजिए। थैंक यू।